जम्मू कश्मीर की सरकार डिजिटल बात करने लगी है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने डिजिटल बात करते हुए अब ये कहा है कि आज के बाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ होगा डिजिटल होगा। नए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस विवेक भारद्वाज, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि डिजिटाइजेशन को सरकारी कामकाज में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और हम वही करने लगे हैं। रिसीट्स हो, पेमेंट्स हो, सब कुछ अब डिजिटल होगा। रिसीट्स और पेमेंट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि अब सरकार का सर्कुलर ये है, इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि आम नागरिकों को ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि उनको सरकारी रसीद, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फी कहीं पर पे कर रहे हैं, आप वाटर पानी का टैक्स पे कर रहे हैं, लाइसेंस की फीस पे कर रहे हैं या आप कोई फाइन भर रहे हैं, ये सब कुछ आप अलग अलग डिजिटल मोड से होना चाहिए। यानी यूपीआई से पेमेंट ले लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए या कार्ड स्वाइप करके पेमेंट ले लीजिए। अब जो कुछ आपको करना है डिजिटल मोड से करना है। यह भी कहा गया कि जितने भी मान लीजिए आपकी बिजली फीस है वो आपकी डिजिटल मोड में पे होनी चाहिए। आपको पानी का टैक्स पे करना है वो डिजिटल मोड से पे होना चाहिए। आपको अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर आप अगर कोई फीस भरना चाहते हैं वो फीस भी ऑनलाइन माध्यम से या डिजिटल माध्यम से ही अब आपको पे करनी है। इसके लिए कहा गया कि जितनी भी ड्यूज हैं सरकारी खाते में वो सब के सब डिजिटल पेमेंट्स होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि क्यूआर कोड दीजिए, यूपीआई पेमेंट का माध्यम लोगों को दीजिए, आईडीज दे दीजिए, अकाउंट नंबर्स दे दीजिए, कैश काउंटर्स पर ये तमाम चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। यानी जब आप कैश काउंटर पर, मिसाल के तौर पर आप जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, उस फॉर्म के लिए आप जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच पर जब जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं और वहां पर आपने फीस पे करनी है तो आप पहले आपको वो कैश फीस पे किया करते थे। लेकिन मान लीजिए अब अगर जब आप काउंटर पर पहुंचे और आप उनको कहें कि जी मैं यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहता हूं, गूगल पे के जरिए पेमेंट करना चाहता हूं, पेटीएम के जरिए पेमेंट करना चाहता हूं, ये सारी फैसिलिटीज अब आपको हर सरकारी दफ्तर में होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, होना चाहिए। यानी हर सरकारी दफ्तर को अब किसी भी तरह की पेमेंट, अगर आम नागरिकों से किसी भी तरह का भुगतान करना है वो सारे का सारा भुगतान डिजिटल भुगतान होना चाहिए। और ये सिर्फ जम्मू के लिए नहीं बल्कि ये जम्मू कश्मीर दोनों संभागों के लिए ऑर्डर है। घाटी में भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपने कोई पेमेंट करनी है, आपने ट्रेजरी में जाके कोई पेमेंट करनी है, कहीं पर भी कोई पेमेंट अगर करनी है उस पेमेंट में हर मोड अवेलेबल होना चाहिए। खास तौर पर क्यूआर कोड्स अवेलेबल होने चाहिए, यूपीआई के माध्यम से लोग पेमेंट कर पाने चाहिए, आईडीज के माध्यम से लोग यूपीआई आईडीज के माध्यम से लोग पेमेंट कर पाने चाहिए, अकाउंट नंबर, यानी तीनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। क्या जम्मू यूनिवर्सिटी इसका पालन करेगी, स्कॉस इसका पालन करेगा, क्या बिजली विभाग इसका पालन करेगा, क्या पानी का विभाग इसका पालन करेगा, क्या अब जल्दी से जल्दी बिजली विभाग आपको ये एक माध्यम बताएगा कि भाई इस माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अस्पताल में जब आप पर्ची अपनी बनवाने के लिए जाते हैं तो पर्ची में जो रजिस्ट्रेशन की फीस है उस रजिस्ट्रेशन की फीस को भी कहा है सरकार ने कि आपको वो रजिस्ट्रेशन की फीस यूपीआई के माध्यम से, वो रजिस्ट्रेशन की फीस आपको क्यूआर कोड के माध्यम से, वो रजिस्ट्रेशन की फीस सीधा अकाउंट नंबर में, कोई अकाउंट नंबर वहां पर आपने अवेलेबल करना है ताकि लोग कहें तो आपके सरकार के खाते में सीधा पैसे डाले। रजिस्ट्रेशन के लिए, क्लिनिकल पर्पस के लिए या बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, मान लीजिए आपको कोई टेस्ट कराना है, टेस्ट के लिए 5 रुपए की फीस है, वो 5 रुपए की फीस भी अगर यूपीआई का कोई आईडी जनरेट करवाया हुआ है हॉस्पिटल ने, उस यूपीआई आईडी के माध्यम से आप वो डायरेक्ट सरकार अस्पताल के खाते में वो पैसा डाल सकते हैं। ये सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये 3 जून 2022 को दिए गए हैं और अब लगभग इन दिशा निर्देशों को दिए हुए 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर इनकी इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई है। उसके बाद यह भी कहा गया कि अलग अलग विभागों को
कैंपेन्स रन करनी होंगी, फेस्टिवल्स करने होंगे, इवेंट्स करनी होंगी, जिससे वो लोगों के बीच में लोगों को ये जानकारी दें कि आप डिजिटल माध्यम से यूपीआई आईडी के जरिए या अन्य और किसी डिजिटल मोड से आप अब पेमेंट कर सकते हैं। आपको फिजिकली किसी जगह प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। आप मिसाल के तौर पे कोई हॉस्पिटल पहुंचता है, उसे पेमेंट करनी है और उस शख्स के पास पैसे पूरे नहीं है, तो वो फोन करे घर पर और वो जो क्यूआर कोड है वो क्यूआर कोड भेज दे, वहां क्यूआर कोड स्कैन होगा और यहां पर आपको खाते में आपकी पेमेंट आएगी। और ये वित्तीय डिपार्टमेंट ने कहा है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कि आप डिपार्टमेंटों को, एजेंसीज को ये दिशा निर्देश दें कि अब आप डिजिटल रिसीट, डिजिटल पेमेंट्स पर के माध्यम से सारा काम करेंगे। आप मुकम्मल तौर पर कैश की ट्रांजैक्शन जो है वो डिपार्टमेंट अब बंद करेंगे। कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, सब यूपीआई मोड से होगा। और उन्हें यह भी कहा गया है कि जो डीबीटी सेल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेल, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, आप उसके साथ भी संपर्क में आ सकते हैं और एक नोडल ऑफिसर भी बनाए गए हैं ताकि अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो वो क्लैरिफिकेशन भी वो ले सके। तो साफ तौर पर यह कि डिजिटल माध्यम से पेमेंट्स करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम डिपार्टमेंटों को कहा है कि अब आपकी जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी पेमेंट आपको डिजिटल माध्यम से करनी होगी। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या हॉस्पिटल विभाग जो है वो डिजिटल माध्यम से पेमेंट्स करेगा? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट डिजिटल माध्यम से पेमेंट्स करेगा? क्या यूपीआई आईडीज आपको अब अस्पताल में मिलेंगी? क्या बिजली की फीस पे करते वक्त आपको वहां पर यूपीआई आईडी के जरिए आप बिजली की फीस पे करेंगे? और उसके बाद दूसरी बड़ी दिक्कत जो सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आ रही है, वो दिक्कत ये आ रही है कि जब आप किसी सरकारी विभाग में पैसा पे करने के लिए जाते हैं, या तो वो यूपीआई आईडी चलेगा ही नहीं। अकाउंट नंबर में जब आप जाएंगे तो अकाउंट में आपने पैसा डाला, फौरन आपको वहां से रिसीट आनी चाहिए कि जनाब आपका पैसा यहां पर डिपॉजिट हो गया। ये सब कुछ होना चाहिए। बिजली विभाग ने इसमें कमाल का काम किया है कि आप आज बिजली की फीस अपनी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन पीएचई विभाग को इस पर काम करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को उस पर काम करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अस्पताल वालों को सबसे ज्यादा इस पर काम करना है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अभी भी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में होती है और ये ट्रांजैक्शन अब बंद होनी चाहिए और यूपीआई आईडीज वहां पर भी अवेलेबल रहने चाहिए ताकि लोगों को आसानी से स्कैन करके पेमेंट करने का मौका मिले। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश तो आ चुका है। अब ग्राउंड पर जाकर स्ट्रेट लाइन की टीम ये देखेगी कि कब तक ये डिजिटल मोड में सरकार शिफ्ट होती है। शिफ्ट होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।